स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ 12 मई। प्रसार संस्था एवं सोंझा प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर गैर सरकारी संगठनों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भूतनाथ स्थित होटल बेबियान में किया गया। कार्यशाला में जनपद के दर्जनों संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपस्थिति स्वयंसेवी संगठनों के साथियों को अनचाहा गर्भ और गर्भपात पर चर्चा करते हुए प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल जी ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि जहाँ एक तरह सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर इस कुरीति को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है, वहीं गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क सोंझा प्रयास अपने साथी संस्थाओं के साथ इस मुद्दे पर निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 के मुख्य 5 बदलाव। पहला, विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। दूसरा, पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भपात मेडिकल बोर्ड की अनुमति से कराया जा सकता है। तीसरा, गर्भनिरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में अब गर्भपात की सेवा अविवाहित महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। चौथा, 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक प्रशिक्षित डॉक्टर और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 प्रशिक्षित डॉक्टरों की राय जरूरी है। पांचवा, किसी भी महिला की गर्भपात संबंधी जानकारी की गोपनीयता के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईपास के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती है। यानी देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 8% असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। यदि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नज़दीकी आशा या एएनएम से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि गर्भ 20-24 तक का हो तो संशोधित एमटीपी एक्ट 2021 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ 9 सप्ताह तक का हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। उन्होंने बार बार गर्भ समापन से महिलाओं में बढ़ते कुपोषण का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश VH के विवेक अवस्थी ने बताया कि एक महिला के लिए गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और वह प्रक्रिया के दौरान कई की भावनाओं का अनुभव करती है। उसके पति एवं परिवार को महिला के निर्णय में सहयोग देना चाहिए और उसकी सुरक्षित और कानूनन सेवाएं लेने में मदद करनी चाहिए। सही जानकारी और आपसी सहयोग से हम देश में हो रही असुरक्षित गर्भपात संबंधित जटिलताओं की संख्या कम कर सकते हैं। इस मौके पर सहयोग की सुनीता जी, JP शर्मा, डॉक्टर SP पांडेय, शुभरा जी आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। शिशुपाल, सचिव, प्रसार संस्था बाराबंकी। मोबाइल नंबर 0995629888। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। संस्था के सहयोग से साझा प्रयास नेटवर्क जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है 2018 से, उसमें जो स्वैच्छिक संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में, उन सभी लोगों को साथ में ले करके लखनऊ जनपद में एक जनपद स्तरीय कार्यशाला की गई, जिसका उद्देश्य था कि स्वैच्छिक संगठन जितने हैं यहाँ पर वो लोग मिल करके किस तरीके से प्रजनन स्वास्थ्य एवं सुरक्षित गर्भपात की बातों को अपने अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं उन समुदायों में जा कर के उन लोगों से बातचीत करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुँच सके और लोग सेवाओं को ले सके आकर के स्वास्थ्य इकाइयों पर। डॉक्टर, जहाँ NGO और स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, वहाँ इस तरह की जानकारी के लिए मीडिया बहुत आवश्यक है और एक ग्रास रूट लेवल तक ये जानकारी पहुँचे और ख़ासकर जो हमारा यूथ हो उस तक जानकारी पहुँचे। तो इसके लिए
आपका मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन होना मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हम लोग जो भी कार्यक्रम या जो भी गतिविधियाँ करते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मीडिया, जो भी हमारे मीडिया के साथी लोग हैं, वो लोग इस तरह की गतिविधियों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें। और हमने हमेशा प्रयास किया है, और हम अपने कार्यक्रम के तहत भी जनपद स्तरीय जिस तरीके से हम ये शैक्षिक संगठनों का कार्यशाला कर रहे हैं, उसी तरीके से हम मीडिया कर्मियों के लिए भी एक जनपद स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिससे मीडिया कर्मियों के थ्रू भी हमारी सब बातें पहुँच सके, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचाई जा सकती है, जिसमें मीडिया बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। और हम आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि अपने सभी कार्यक्रमों में मीडिया की कार्यशाला को जरूर जो है जनपद स्तर पर आयोजित करने का इसकी योजना रखें। आपके अनुसार जो बात सेफ है, इसको ये मैसेज किस लक्ष्य समूह, कौन सा टारगेटेड ग्रुप आप समझते हैं कि उपयुक्त होगा? तो देखिए, जब कोई भी लड़की बड़ी होती है और जब वो प्रजनन काल में आती है, तो प्रजनन काल में आने के बाद गर्भावस्था होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर वो शादीशुदा है या रिश्ते में है किसी में, तो गर्भ तो ठहरेगा ही। अब वो गर्भ मतलब चाहने वाला है या अनचाहा गर्भ है, प्लानिंग के साथ है कि बिना प्लान किया हुआ है। तो यहीं पर जो है योजना की बात आती है, और यहीं पर हमारे सभी लोगों की भूमिका आती है कि जो भी हमारे गर्भ हों वो नियोजित तरीके से हों, और जिससे महिला भी स्वस्थ रहे, होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। अनियोजित गर्भ होने से महिला की जो है शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसका परिवार और उसमें आने वाले बच्चों पर भी गलत फर्क पड़ता है और कुपोषण का शिकार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा नियोजित गर्भावस्था की बात करनी चाहिए, और अनियोजित गर्भावस्था अगर हो जाए तो जल्द से जल्द सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं वो जाकर के स्वास्थ्य इकाइयों पर दें। शिशुपाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस तरह के कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका होगी? स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो निचले स्तर पर, ग्रासरूट के ज़मीनी स्तर पर जा करके उन महिलाओं को आसायन के साथ क्षमता वृद्धि करके उनका निर्माण करना, उन गाँव में उन महिलाओं को साथ जागरूक करती हैं, जिससे एक स्वयंसेवी संगठनों की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वंचित वर्ग है, जो ग्रासरूट है, उनके हम लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उनको जागरूक करके वो अपनी सेवाएँ कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। तो किस तरीके की सेवाएं स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम में देंगी? इस कार्यक्रम में देंगे कि वो अपना जो हमारे आशा एएनएम है, इनको हम लोग को प्रशिक्षित करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं। वो जा करके गांव में हमारे कार्यकर्ता भी ट्रेंड होते हैं, गांव में मीटिंग गोष्ठी के द्वारा इन लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो गांव की महिलाएं अपना उसका लाभ ले सकती हैं।